जाना चाहते हैं, अमेरिका में सेटल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, सपना है आपका अमेरिका में काम करने का, तो आप सही रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं? डंकी रूट क्यों चुनते हैं? और डंकी रूट के लिए पूरा एक एजेंटों का गैंग यहां से लेकर के अमेरिका तक, अगर 16 देश को क्रॉस करते हुए ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं तो 16 देशों में इनके एजेंट मौजूद हैं। आप ये कल्पना कीजिए, ये कितनी खतरनाक बात है। भारत की अभी लोग संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट लिबरल वाले, वो कह रहे हैं कि पैर में जंजीर क्यों बांधा, बेड़ियां क्यों पहना दी, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये रूट एक्टिव है तो क्या इन रूटों से नशीली दवाओं की तस्करी नहीं होगी, नशीली पदार्थों की तस्करी नहीं होगी, क्या नकली नोटों की तस्करी नहीं होगी, क्या अवैध हथियारों की तस्करी नहीं होगी, क्या तस्कर इन रूटों में एक्टिव नहीं होंगे? अगर ये लोग जा रहे हैं तो कल इसकी क्या गारंटी है कि जो लोग ट्रक चलाने की इच्छा रखते हैं, अगर वो 16 देशों की यात्रा में महीनों, 5-5 महीने, 6-6 महीने की यात्रा करके ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि नए वास्को डिगामा ये लोग थे जो अलग अलग देशों को ढूंढ रहे थे। कोई अमेरिका ढूंढ रहा था, कोई भारत ढूंढ रहा था, तो वास्को डिगामा बन करके ये अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, महीनों की यात्रा कर रहे हैं। ये इतनी यातनाएं इनको झेलनी पड़ रही है। कई जगह पर इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। कुछ लोग यहां से चाइना, यहां से नेपाल, थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से फिर चाइना, चाइना से फिर अल सल्वाडोर, फिर मैक्सिको, कोलंबिया, अब फिर वहां से जाकर के मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश। दूसरा रूट यहां से श्रीलंका, श्रीलंका से फिर आप चले जाएं यूरोप, और यूरोप से फिर दूसरा रास्ता लेते हुए फिर कोलंबिया पहुंचे, फिर वहां से पहुंच रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से सालों से ये धंधा चल रहा था, और इसमें निश्चित रूप से अलग अलग देशों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो विदेश मंत्रालय है, उनको इस सबकी जानकारी है, लेकिन सबकी मिली भगत से यह धंधा चल रहा था, फल फूल रहा था। अब ट्रंप ने आकर के खाली डिपोर्ट नहीं किया है इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट को, ट्रंप ने आकर के ये जो धंधा चल रहा था बड़े पैमाने पर, उस धंधे पर वॉर कर दिया है। तो जब धंधे पर वॉर हुआ है तो वो जो गिरोह है जो उस धंधे का लाभार्थी रहा है आज तक, उनमें खलबली मच गई है। ये सब वो जितने गलत धंधे ये लोग कर रहे हैं, जब गलत धंधों पर कुठाराघात होता है तो इनके देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है, अमानवीयता इनको नजर में आने लगती है। तब इनको अमानवीयता नजर नहीं आती है जब ये यहां से थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, फिर चाइना से अल सल्वाडोर, फिर इक्वाडोर, फिर वहां से कोलंबिया और फिर मैक्सिको होते हुए ये अमेरिका पहुंचते हैं। वहां पर ये यात्रा नजर नहीं आती। उन रूटों की यात्रा के बारे में जो लोग वहां से आए हैं, जिन्होंने विवरण दिया है, उनके विवरण को सुनकर के आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आंसू इसलिए नहीं आने चाहिए कि उनका विवरण बड़ा ही हृदय विदारक है, आंसू इसलिए भी आने चाहिए कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, हम अपने भारत का अपमान किस प्रकार से पूरी दुनिया में जगहसाई करवा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं अपने देश को, और इस पर किसी की बंदिश नहीं है। एक पूरा गिरोह, आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहां से एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका तक इलीगल तरीके से, तो 40 लाख रुपए उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। किसी किसी को तो 50 लाख, किसी को 60 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। जो 40 लाख दे सकता है वो 50 लाख भी दे सकता है। ऐसे गरीब लोग हैं जिनको एक एक एकड़ लैंड है, कहां से वो पैसे का इंतजाम करते हैं? आप सोचिए, कहां से वो पैसे लाते हैं? कोई अपनी जमीनें बेच करके देते हैं, कोई किसी से उधार लेकर के जाता है, क्योंकि ये डोंकी रूट एक स्टैब्लिश्ड रूट है, एजेंट हैं, वो पहुंचाते रहे हैं, और बहुत सारे इस प्रकार से ट्रकर वहां पर पहुंचे हैं जो वहां पे ट्रक ड्राइवर बन गए हैं, शॉपकीपर बन गए हैं,
साफ सफाई के अन्य कामों में लग गए हैं, कहीं कोई बागवानी के काम में लग गए हैं, हॉर्टिकल्चर के काम में लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग वहां गए हैं, उन्हीं को देख करके या उन्हीं की तस्वीर इनको दिखा करके, उनसे बात करा करके वो इस्टेब्लिश करते हैं कि साहब देखिए हमने इनकी जिंदगी सुधार दी है, अब आप हमारे साथ आइए, हम आपकी भी जिंदगी सुधार देंगे। ये कोई छिपा हुआ मामला नहीं था, ये चल रहा था। लोग इलीगली जा रहे थे, अमेरिका में बस रहे थे और अमेरिका में अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। अच्छा साहब, ये डेमोक्रेट ने खास तौर से ये माहौल बताने की कोशिश की कि आप मेक्सिको के सारे लोगों को बाहर करना चाहते हैं। अब तो पता चल रहा है कि सारे मैक्सिकन केवल मैक्सिकन नहीं है, केवल वहां पे अफ्रीकन नहीं है या निग्रो नहीं है, जो ब्लैक आबादी है वो नहीं है, ब्लैक में एक ब्राउन आबादी भी घुस रही है। और ब्राउन आबादी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भारत से, श्रीलंका से, यह आबादी वहां प्रवेश कर रही है। तो वही आप मैक्सिको की आबादी के साथ खुद को कोरिलेट कर रहे हैं, अफ्रीकन आबादी के साथ आपने अपनी हैसियत बना ली और बांग्लादेश और पाकिस्तान के शागिर्द बन गए आप इस इलीगल गतिविधि में। इस प्रकार से ये सालों से ये खेल चलता आ रहा था और ये सिर्फ लोगों के डिपोर्टेशन